बहुत स्वागत। खानी कुर्सी की देख रहे हैं आप, लगातार प्रोग्राम जारी है हमारा। यहाँ संसद भवन के बाहर से विजय चौक से चारों मेहमान हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन जी, विनोद जी, विजय जी, समीर जी, बहुत स्वागत एक बार फिर आप सभी का। बिहार की बात करते हैं। होली को लेकर बिहार में विवाद हो गया। बीजेपी के एक विधायक ने स्टेटमेंट दिया कि अगर मुसलमानों को होली के रंग से ऐतराज है तो होली के दिन बाहर ना निकलें, और अगर निकलें तो जरा दिल बड़ा करके निकलें कि रंग बढ़ जाए तो नाराजगी ना हो। ये स्टेटमेंट उनका आया। ये स्टेटमेंट दिया है उनके एक विधायक हैं बचौल, हरिभूषण ठाकुर बचौल। इनको तेजस्वी यादव ने जिस भाषा में जवाब दिया उसकी भी निंदा की जा रही है कि बिहार किसी के बाप का नहीं है, सोच समझकर बोलें जो बोलना है। एक एक मुसलमान की रक्षा में 5-5 हिंदू खड़ा हो जाएगा और ये बिहार है, ये समझ लो, यहाँ ये सब नौटंकीबाजी नहीं चलती है। वो बयान मैं आपको सुनाऊंगा। और आज फिर हरिशंकर ठाकुर बचौल ने इसका जवाब दिया कि हाँ ठीक कह रहे हैं, वो हमारे बाप का थोड़ी है बिहार, इनके बाप का बिहार था, तभी तो चारा खा गए थे ये। उन्होंने भी आरोप लगा दिया और उसी भाषा में जवाब भी दे दिया। गिरिराज सिंह भी इस विवाद में कूद पड़े हैं, उन्होंने भी एक बात की है। अच्छा, यूपी से भी ऐसी बात ही हुई। यूपी में रघुराज सिंह जो है मंत्री हैं, और उन्होंने भी ये कहा कि भाई रंग से जिसको परहेज हो तो फिर वो होली के दिन देख ले कि उसको बाहर निकलना है कि नहीं निकलना है। तो 4 स्टेटमेंट आपको सुना रहा हूं, आप देखिएगा होली के रंग पर कैसी राजनीतिक बयानबाजी। ये कौन बचौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बचौल? कैसे इस तरह का बयान दे सकता है? और सरकार के मुख्यमंत्री कहाँ है? अचेत अवस्था में है। ऐसे लोगों पर मुकदमा होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए, हिरासत में लेना चाहिए। मेरा बाप जो है सो सजाफता नहीं है, चारा नहीं खाया, जेल नहीं गया है। और उनके पिताजी बोलते थे उनके बाप की मेरे लाश पर विभाजन होगा, झारखंड बनेगा, हमारे लाश पर बाबरी ढांचा का हम करेंगे, बिहार का बच्चा बच्चा मेरे पीछे चला जाएगा, जेल जाएंगे तो खून की नदियां बह जाएगी। मेरा बाप नहीं बोला था। बचौल बिस्फी से बिहार विधानसभा का सदस्य है और एक ईमानदार, इस बिहार के जनता के लिए मरने वाला, मिटने वाला इंसान है। तेजस्वी यादव अहंकार में है। अहंकार है कि ये लोकतंत्र नहीं राजतंत्र है, क्योंकि वो कोई संघर्ष करके राजनीति में नहीं आए हैं। वो लालू यादव के बेटे हैं, यही उनकी ख्याति है। अहंकार ना करें, रावण का अहंकार नहीं चला है तो तेजस्वी और लालू का अहंकार। मेरी एक सलाह है मुस्लिम पंथ से, क्योंकि वो धर्म नहीं है, पंथ है। पंथ वालों के लिए बावन जुम्मे आते हैं एक साल के अंदर, इसलिए एक दिन लेट नमाज कर लें या नमाज उसी समय करनी है। तो मैंने उनको एक सुझाव दिया है कि त्रिपाल का, जैसे उनकी पत्नी और बेगम पहनती हैं हिजाब, ऐसा ही एक त्रिपाल का हिजाब बना लें, जैसे मस्जिद को त्रिपाल से ढका जाता है। तो मैंने उनको एक सुझाव दिया है, सलाह भी दी है, क्योंकि आपस में बेबनस्ता नहीं होनी चाहिए। सरकार का आदेश है, होली मनाई जाएगी, होली मनेगी, क्योंकि ये बहुत आस्था का प्रश्न है। और आस्था के प्रश्न ये जिनको आप सुन रहे हैं यूपी के मंत्री है रघुराज जी, कह रहे हैं जैसे महिलाएं तरपाल में चलती हैं उनकी, ऐसे वो भी अपने लिए तरपाल का इंतजाम कर लें। एएमयू में भी विवाद चल रहा था कि वहाँ पर हिंदू छात्र जो हैं वो होली मनाना चाहते हैं, उसकी परमिशन नहीं मिल रही है। उस पर भी आपने देखा था कि एक सांसद का बयान ये आया था कि जो होली मनाने से रोकेगा उसको हम ऊपर भेज देंगे। तो अब ये होली को लेकर के, क्योंकि इस बार जुमा पड़ गया है, फ्राइडे है, होली के दिन इतना विवाद हो रहा है और रमज़ान चल रहा है। अब ऐसे पहले कभी हुआ ही होगा, लेकिन ऐसी बयानबाजी तो हाल फिलहाल में हमने इस मुद्दे पर कभी नहीं देखी। हर्षवर्धन जी। नहीं, देखिए, एक तो सचमुच ये बड़ी चिंता का विषय है कि हर नेता अतिरेकी होता जा रहा है। अतिरेक से कुछ लाभ तो मिलने वाला है नहीं, उनको लगता है कि शायद इससे कुछ वो हासिल कर लेंगे, 1-2 दिन टीवी की चर्चा होगी, अखबारों में छपेंगे, कहीं कुछ लोग उनकी बात करेंगे, लेकिन सच ये है कि इससे उनको कोई लॉन्ग टर्म में किसी ऐसे नेता कोई लाभ हुआ ऐसा नहीं दिखता है। अब तेजस्वी यादव का कूदना बड़ा अप्रत्याशित है। उनको ये लग रहा है कि इस बात पर वो रिएक्ट करके, और एक मुसलमान के लिए 6-6 हिंदू क्यों खड़ा होगा भाई? ये कोई पुराना मध्ययुगीन संघर्ष होने जा रहा है क्या कि आमने सामने सेनाएं होंगी, लोग तलवार लेके खड़े होंगे? अरे भैया, पुलिस है, प्रशासन है, व्यवस्था है। हम लोग लोकतांत्रिक तौर पर चुनकर जनप्रतिनिधि भेजते हैं, और एक जनप्रतिनिधि के लिए तेजस्वी कह रहे हैं कि वो कौन है बचौल। मुझे लगता है कि ये भी कहीं वो मानसिकता है कि अरे हमारा बिहार है। अब तो जनप्रतिनिधि भी तो कह रहा है रंग से ऐतराज है तो बाहर ना निकले मुसलमान। नहीं, तो ये तो ठीक कह रहे हैं। अरे इसमें मेरी समझ में नहीं आ रहा सौरभ जी, किस बात पर बहस हम लोग कर रहे हैं? इसमें कौन सी गलत बात भाई? जिसको रंग से ऐतराज होता है वो हिंदू भी होता है, नहीं निकलता है।
बहुत घर में लोग होते हैं, एक ही घर में दो लोग हैं, नहीं, उनको उसको सर नहीं देखिए, खेलना अब हर्षवर्धन जी, बहस इस बात पर हो सकती है कि होली का रंग पड़ने से क्या धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इस पर तो बहस की जा सकती है। लेकिन मान ले किसी व्यक्ति को ऐतराज है किसी भी वजह से, भाई मुझे रंग नहीं खेलना, हाँ, तो आप ये बात तो कह सकते हैं भाई इस पर कोई जबरदस्ती रंग ना डाले। अरे, कोई डालता भी नहीं है। नहीं, ये कहने की बजाय कहा ये जा रहा घर से तुम मत यही निकलना। कहना पड़ेगा। अरे कमाल कर रहे हैं आप, कल को रंग पड़ गया तो हम आप में से कौन पता कर पाएगा? बताइए, कोई व्यवस्था है इसकी कि रंग कौन पड़ा, जबरदस्ती पड़ा, छींटा पड़ गया, कौन बताएगा? मुसलमान कैसे पता पड़ेगा? बिल्कुल, जिसको रंग नहीं खेलना है उसको उस दिन घर में रहना चाहिए। आखिर हमने देखा है ना कि देश में कई जगह मस्जिद को तिरपाल से ढक दिया जाता है, वो भी एक अच्छी व्यवस्था है। या ये हो कि भाई रंग तो बढ़िया खुशियों का है, रंग तो सब रंग होते हैं, कोई भी आए किसी पे डाले, सबको आनंद होना चाहिए। हम लोग तो ऐसे, और रसखान की बात हम जब करते हैं, जब हम कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सौहार्द है, तो वो तो यही होता है ना भाई, तब तो कोई किसी को नहीं पहचानता है। आप दोनों काम नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते कि रंग लगना हराम है, फिर ये नहीं कह सकते को कह रहा है कि बाहर मत निकलो। या तो उसको तय करिए कि रंग से कोई दिक्कत नहीं, कोई ईमान नहीं जाता, कोई दीन पे असर नहीं है, कोई इस्लाम के ऊपर तेजस्वी असर क्यों नहीं। कूदे आपने कहा इसमें? नहीं, तेजस्वी साफ साफ दिख रहा है कि मुसलमानों को भड़का रहे हैं, उनको लग रहा है कि कहीं कुछ वोट हमारा कम न हो जाए। और ये एक तरह से कहें कि ये खतरनाक बयान है कि एक मुसलमान के लिए 6 हिंदू निकलेगा। ये खतरनाक बयान, ये देश विरोधी बयान, देश ये लॉ विरोधी एंड ऑर्डर बयान के खिलाफ है, देश विरोधी बयान। बिल्कुल है भाई। आप संघर्ष कराना चाह रहे हैं। देखिए, आप सवाल ये है कि आप क्या देखना चाहते हैं। मुझे किसी बड़े मुस्लिम मौलाना उलेमा का बयान मुझे नज़र नहीं आया जिसने कहा हो कि साहब रंग खेलना हराम है। अब बल्कि फिरंगी महल वाले जो हैं लखनऊ के, उन्होंने तो कहा कि हम 2 बजे नमाज पढ़ेंगे, ऐसे बयान भी हैं। तो ये अब बचौल साहब को बोलने की क्या जरूरत थी? आप क्या हैं, आप मुख्यमंत्री हैं राज्य के, आप एक विधायक ही तो हैं, लेकिन चूंकि आपको बोलना है, नंबर बढ़ाने हैं, तो इस तरह का ये रघुराज जी, भाई एक बार योगी आदित्यनाथ बोल गए, मुख्यमंत्री है प्रदेश के, जो भी उनको बोलना था उसके आप सहमत हो असहमत हो, लेकिन एक कस्टोडियन है स्टेट के। रघुराज सिंह क्या है या ये बचौल साहब क्या है? खुद प्रवोक करोगे तो तेजस्वी यादव भी राजनीति कर रहे हैं, बचौल भी राजनीति कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी राजनीति कर रहे हैं। बचौल जो है हिंदू तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, वो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि आग जला के सब उसमें तापना चाहते हैं, वरना ये काम डीएम का है, ये काम एसपी का है कि वो शहर की जिले की जनता को कहे। ये तो वही हो गया कि भाई रेप हो गया तो लड़कियां कम कपड़े, हल्के कपड़े न पहने, जो बयान आते नेताओं के, पूरे कपड़े ढक शरीर ढक के चलें। यानी कल को ये भी कह दिया जाएगा कि लड़कियों को डर लगता है तो बीजेपी वालों के और घर पे का बयान सब एक ही कैटेगरी के हैं। मेरा कहना है, बिल्कुल मेरा कहना है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और राज्य सरकार इंश्योर करे कि जबरदस्ती किसी पर रंग नहीं डाला जाएगा। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तेजस्वी चाहे कोई राज्य सरकार हो। के लिए बयान दे रहे हैं, तो ये बयान क्या हिंदू तुष्टीकरण के लिए नहीं है? बाकी तेजस्वी यादव आप सरकार करेगी जो करेगी। तेजस्वी यादव भड़काने वाला बयान दे रहे हैं। तेजस्वी यादव मुस्लिम तुष्टिकरण का बयान नहीं है, वो भड़काने वाला बयान है। उनके बयान का अगर आप संदेश समझोगे तो वो उस दिन किसी तरह की अनहोनी घटना की तरफ इशारा कर रहे हैं, शायद जिसके लिए वो तैयारी अपने आप को कर रहे होंगे। देखिए, होली का त्यौहार तो रंगों का त्यौहार है। होली का त्यौहार कोई अकेला आदमी तो नहीं खेलता, ये समाज में, सोसाइटी में बाहर निकल कर लोग सब कॉलोनी में मिलकर होली खेलते हैं। तो जब इस तरह का त्यौहार समाज, सोसाइटी में लोग बाहर निकल के खेलेंगे, तो मुझे लगता है कि अगर किसी को इसमें आपत्ति होती है तो वो इससे दूर रहे ना। अगर वो सड़कों पे आएगा, होली खेल रहे, तो निश्चित रूप से कहने का तरीका होता है ना सर, उसी बातों कहने का तरीका है। अब यूपी के मंत्री कह रहे हैं आप महिलाओं को टेंट पहना के बाहर निकालते हो, आप भी अपने लिए वैसी व्यवस्था कर लो। ये क्या बयान है? ये तंज कसना जो है, नहीं ठीक है, ये बयान से असहमति हो सकती है, लेकिन बयान का जो अर्थ है मुझे लग रहा है उसे समझना चाहिए। नहीं, जिस तरीके से संभल के सीओ का क्या मतलब ये बात कहने का कि बावन जुम्मे आते हैं, इस पर एतराज किया जाना चाहिए। फिर देखिए, अच्छा आपने ये उदाहरण दे दिया। मैं वर्दी में बैठा हुआ कोई अधिकारी, किसी जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ अधिकारी इस तरह की बात कतई नहीं कर सकता है। सीईओ के बयान पर आप सवाल खड़ा कर सकते हैं। मंत्री कर सकता है? नहीं, मंत्री भी नहीं कर सकता है। लेकिन क्या आप इस पर ऐतराज खड़ा करेंगे कि अगर कोई कह रहा है, अलग अलग है ना सौरभ जी, कोई कह रहा है भाई मत निकलो अगर रंग से दिक्कत है, तो फिर आप कहेंगे नहीं हम तो जाएंगे भी और रंग पड़ेगा तो हम लड़ेंगे भी। दोनों कैसे हो सकता है? उनको वो कोई लोग नायक हैं क्या? उनको चर्चा होती है, लोग कहते हैं तेजस्वी बोलेंगे, उनकी बात आ जाए। हिंदू मुस्लिम एक बात कर रहे हैं। तेजस्वी उनका 6 हिंदू खड़े, मैं बिल्कुल लड़ने की बात नहीं, 6 हिंदू खड़े होंगे मुसलमान बचाने के लिए, इसमें लड़ने का कहां पड़ी? जरूरत कहां पड़ी? इसकी जरूरत कहां पड़ी? उसकी जरूरत कहां पड़ी जो वो बयान दे रहे हैं? सर दोनों में कितना फर्क? अरे सर एक स्टेट पे विजय जी का प्लीज प्लीज प्लीज, वो हिंदू हृदय सम्राट बनना चाहते हैं। बोलिए सर, बोलिए। वो धर्मनिरपेक्षता का लंबा सर ये है, मुसलमानों के नेता बनना चाहते हैं। नहीं मुसलमान वो हिंदुओं को ला रहे हैं। तो अच्छी बात हुई ये थोड़ी ना मुसलमान खड़े होंगे। बोलिए, आप बोलिए सर।
एक अच्छी बात ये हुई कि तेजस्वी जी को सुना, बछोल साहब को सुना और सुना, तो उससे ये तय हुआ कि सब लोग इस बात पर सहमत है कि ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सबके बाप का है। नहीं मतलब वो ये सहमति कर रहे हैं, मतलब सब रह सकते हैं। पहली बात मैं समझता हूँ कि मैं तो इस सारे बयानों से, तेजस्वी से लेकर बछोल साहब और रघुराज जी, उन सब बयानों से दुखी हूँ। ये सब गैर जरूरी बयान है, न तो इन बयानों की ज़रूरत है, और दोनों लोग अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट से बात कर रहे हैं। और कानून व्यवस्था का मसला है। ये कोई कह दे कि नहीं आपको रंग नहीं लगाना है तो आप बाहर मत निकलिए, फिर कल को कहेंगे कि लड़कियां होली पर है ना लोग छेड़छाड़ करते हैं तो आप मत निकलिए। तो कानून व्यवस्था है कि नहीं इस देश में? आपकी जिम्मेदारी है ये, दोनों में फर्क समझे? कोई फर्क नहीं है। क्यों नहीं निकले मुसलमान बाहर? क्यों नहीं निकले? अगर उसको जाना है, किसी काम से जाना है, कहीं जाना है, ये कोई बात नहीं है ना। ये कानून व्यवस्था का मसला है कि कानून व्यवस्था में आप, लेकिन ये सारे गैर जरूरी बयान है जिसको हम लोग बेवजह वो आगे बढ़ा रहे हैं, और सब पॉलिटिकल इंटरेस्ट वाले लोग हैं। आप देखिएगा कि कल फिर ये सारे लोग जो आज आपको ये भड़का रहे हैं वो फिर कहीं साथ खड़े होंगे। ठीक है, ओके। अगली खबर और आज के प्रोग्राम की आखिरी खबर, भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर छापा ईडी ने मारा और 33 लाख रुपए बरामद हुए। ईडी की टीम नोट गिनने के लिए मशीन भी लेकर के आई, और जब वो मशीन लेकर के आ रही थी तो बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की और ईडी के अधिकारी की झड़प भी हुई। बाद में पुलिस को ईडी के अधिकारी को बच बचाव करके वहां से निकालना पड़ा। आज कल भी इस पर भूपेश बघेल बोले थे कि मैं 1-1 रुपए का हिसाब दे दूंगा। 3 चीजें ईडी को मेरे घर से मिली हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कुछ पैसे के लेन देन की बात कर रहे थे, वो हमको पता लगा। उनके बेटे के व्यवसाय से जुड़ी कोई बात मेरे घर में सबूत था उसका, उसके बारे में उनको पता लगा, और ये 33 लाख रुपए मिले हैं और मैं इसका प्रमाण दे सकता हूँ। डिप्टी सीएम जो हैं स्टेट के, वो कह रहे हैं कि इनके राज में बड़े बड़े घोटाले हुए थे और जांच तो की जाएगी। जरा दोनों की बातें आप आज के ताज़ा बयान है सुन लेते हैं। देखिए, एक तरफ क्या है कि बिना ECIR नंबर के यहाँ आए थे, दूसरा मशीन ला के वो लोग हाइप क्रिएट कर रहे थे, जबकि मिला 33 लाख रुपया जी, है ना, तो बहुत बड़ी राशि नहीं थी। तीसरी बात ये है कि सीडी कांड में प्रधानमंत्री भी बोलते थे, अमित शाह जी भी बोलते थे, और 7 साल बाद जब कोर्ट में चार्ज फ्रेम करने की बात आई तो डिस्चार्ज हो गए। भूपेश बघेल जी राज्य के मुख्यमंत्री थे, उस दौरान राज्य में कई बड़े बड़े घोटाले हुए, चाहे वो शराब घोटाला हो, DMF घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, महादेव ऐप बेटिंग घोटाला हो। अब इन सब घोटालों की ईडी जांच कर रही है और ईडी की जांच लगातार चल रही है, लगातार कार्रवाई कर रही है ईडी। आयुष्मान में एक अपडेट और, कल ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे चेतन बघेल को जो है वो समन किया था, उनसे आज पूछताछ की जाएगी। और ये कहा जा रहा भाई भूपेश बघेल ने कहा 33 लाख रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है, मैं इसका वो दे दूंगा, कहाँ से आए, कैसा पैसा है। मुझे किसी ने बताया कि इनके बेटे जो हैं वो शायद बिल्डिंग व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट में है, लॉटरी में तो है, वहाँ कैश का लिकर में लेन देन है, होता है। लैंड में है। नहीं, अब ये कह रहे हैं भाई 33 लाख रुपया मिले, कौन सी बड़ी तोप चला ली ईडी मेरे घर पर रेड मार के। भूपेश बघेल जी का कहना ठीक है कि भाई भूपेश बघेल के लिए, उनके बेटे के लिए 33 लाख रुपए कोई मायने नहीं रखता, उनके लिए 33 लाख रुपए बहुत कम होगा। देखिए, ये मामला जब का है जब कवासी लखमा गिरफ्तार हुए थे, जो पूर्व मंत्री रहे शराब घोटाले में 2000 करोड़ से ज़्यादा का मामला आया। कवासी लखमा ने कई जानकारी दी है ईडी को जो भूपेश बघेल और उनके बेटे के खिलाफ जाती है, और उसी आधार पर ईडी ने जाँच की है। 33 लाख रुपये कैश मिला है, पेन ड्राइव मिले हैं, करोड़ों के भूखंड के पेपर्स मिले हैं अभी। अब उसकी जांच होगी तो सामने आएगा कि ज़मीनों का जो व्यवसाय वो किसके नाम से, और कह रहे हैं कि उनके बेटे के जो 3 पार्टनर थे उनके साथ उनके बेटे का जो माइंस का जो बिजनेस है उसके भी कई कागजात वहाँ मिले हैं। अब ईडी ये बताएगी कि जो पूरा पेपर निकला है, तो चुनाव के बीच में 1.5 साल पहले जो है कहा गया था 500 करोड़ रुपया दिया गया है, अब 33 लाख की बात हो रही है। महादेव ऐप में 500 करोड़ रुपया कहा था ना कि चीफ मिनिस्टर, बिल्कुल महादेव ऐप के समय आया था कि चुनाव प्रचार के लिए आया। देखिए, वो जांच का विषय, अब अभी पैसा का आया, कहाँ गया, कहाँ से निकलेगा, ये पूरे जांच के बाद आएगा। लेकिन ईडी अगर इस मामले में अगर जांच कर रही है तो मुझे लग रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री को इसका सपोर्ट करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि इनको दरअसल कांग्रेस ने पंजाब का प्रभारी बनाया है, पंजाब में भी अगले साल इलेक्शन, वो कह रहे हैं कि पंजाब में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे करके। मुझे देखिए, वो जो 37 लाख रकम कह रहे हैं ना कि बहुत ज्यादा रकम नहीं है, वो उसका हिसाब भी देंगे। असल में करोड़ों रुपए बरामद हुए अभी तक जो छापे पड़े हैं। बंगाल में आप देख लीजिए, झारखंड में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में एक छापा पड़ा था जिसमें जो है बाद में सब रफा दफा हो गया मामला, तो उसमें 200, 300, 400 करोड़ रुपए बरामद हुए।
तो उस लिहाज से 37 लाख रुपए कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है कि जिसका हिसाब न दिया जा लेकिन सके। कोई आम आदमी सर 33 लाख रुपए रखता भी नहीं, नहीं लेकिन घर में। नहीं, जिनका बिजनेस कैश के होता है, मान लीजिए रियल एस्टेट में है या लिकर उसमें है, जैसे वो जो झारखंड में एक विधायक थे क्या थे साहू, वो लिकर का काम करते थे, उन्होंने सारा हिसाब दे दिया। वो तो 200-300 करोड़ का था। हाँ, 400 करोड़ का, 300 करोड़, उन्होंने सारा हिसाब दे दिया। तो उसका हिसाब दे दिया जा चुका है। टैक्स भरा तो टैक्स देना पड़ेगा ना आपको, मतलब ये टैक्स चोरी का मामला तो हुआ ही ना, यदि आप नहीं देंगे तो। हिसाब नहीं देंगे, उसने इत्र वाले ने दे दिया था जो आपकी भी सहमति को इतना बड़ा मामला नहीं है ये। नहीं, रिकवरी इतनी बड़ी नहीं है। रिकवरी मतलब जिस तरह 500 करोड़ का घोटाला है उस हिसाब से अभी तो भूपेश बघेल की जिम्मेदारी है कि वो हिसाब मामले अलग अलग है। हालांकि वो 500 करोड़ रुपए वाला महादेव महादेव ऐप वाला मामला था, ये कोई शराब घोटाले का मामला है। लेकिन जिसमें अभी कल चुनाव ईडी नहीं घोटाला भी 1000 करोड़ का वो था। एक बात और कह रहे हैं कि वो भी 1000 करोड़ का था। वो कह रहे हैं FIR तो दिखा अच्छा देती, ईडी आई थी मेरे घर पे, जैसे FIR होती है ऐसी ईडी की ECIR होती है। और हमको यही नहीं बताया कौन से मामले में तुम आए मेरे घर पे रेड मारने। नहीं देखिए, अगर ऐसा है तब तो उनको सीधे अदालत जाना चाहिए था। ये सब बयानबाजी करने के बजाय सीधे अदालत जाते। अरविंद केजरीवाल गए थे ना, जेल जाना पड़ा था क्योंकि ईडी ने कार्रवाई ठीक की थी। और हाँ, ये बात सही कि 33 लाख बड़ी कम रकम लगती है। देश के लोगों को ये भी समझना चाहिए कि ये चिल्लर है उन लोगों के लिए। तो जाहिर है 500 करोड़ का आरोप भी सामान्य ही है उनके लिए, बड़ा आरोप तो है नहीं। बहुत शुक्रिया। आज कारिंग कुर्सी की में इतना ही। समीर जी, विजय जी, विनोद जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद आपका। आपने आज जो है खुले आसमान के नीचे देखिए आनंद लिया है। कल फिर मिलते हैं आपसे। संसद भले ही ठंडी रही हो, यहाँ मौसम गर्म।